इंसिडेंट या आपने कभी किसी का सुना हो कि मेहंदी को लेके ऐसा इंसिडेंट कि हाँ ये मेरी मेहंदी इतनी चढ़ गई या मेरी मेहंदी इतनी क्यों नहीं चढ़ी? मेहंदी को लेके ये है कि शादी से पहले ब्रदर्स उनको बहुत अजीब सा लगता है मेहंदी, तो उसने मेरे को लाइक कमेंट करा व्हाट आई डिड कि मैंने उसका पूरा मेहंदी उसके मुंह पे दोनों तरफ लगा दी। सो वी हैड अ गुड मेमोरी ऑन दैट। हेलो मैम। हेलो। ये भी एक माना जाता है कि जितना मेहंदी का गहरा रंग होगा उतना ज़्यादा आपकी सासू माँ या आपके पति आपको प्यार करते होंगे। ये तो मुझे नहीं पता। तो आपके मेहंदी का रंग कितना गहरा रहता है तो उसी से मैं हिसाब लगा लेती हूँ। बहुत गहरा रहता है। तो आपको सर कितना प्यार करते हैं? और जितना मेहंदी का रंग आता है उतना नहीं वैसे लगता मुझे। पता नहीं ये केमिकल डालते हैं लगता मुझे। हाय, दिस इज नेहा शर्मा, वेलकम टू नारी। सावन का महीना चल रहा है और 16 श्रृंगार की बात तो होती है क्योंकि हर नारी, हर महिला तैयार होकर अपने अपने तरीके से अपने सावन के महीने को सेलिब्रेट करती हैं। और उसके लिए सावन के महीने में और 16 श्रृंगार की बात में मेहंदी की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम आपको आज यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे सावन के महीने में मेहंदी लगती है और कितने इंटरेस्ट है, क्योंकि करवा चौथ पर भी हम देखते हैं कि काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, काफ़ी शौक़ के साथ जो मेहंदी है लगाई जाती है, उसी के साथ सावन के महीने में भी उसी शौक़ और उसी प्यार के साथ मेहंदी लगाई जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो महिलाएं यहाँ पर मेहंदी लगवाने आई हैं उनके लगवाने के क्या अंदाज हैं। यहाँ पर एक और मैम है, मेहंदी लगवा रहे हैं और उनके साथ मैम बैठी हुई हैं। इनकी नई नई शादी हुई है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या एक्सपीरियंस है मेहंदी के साथ। हेलो मैम। हेलो, मेरा नाम आरती है। मैं बेसिकली जलंधर से हूँ, बट मेरी जो मैरिज है वो चंडीगढ़ में हुई है और ये मेरा पहला सावन है, तो मैं अपनी मम्मा के साथ यहाँ पे मेहंदी लगवाने आई हूँ जलंधर में। तो आप मम्मा के साथ मेहंदी लगवाने आई है, आपने पहले ही मेहंदी लगवा ली कि आप ससुराल से लगवा के आई? मैं ससुराल से लगवा के आई थी, मम्मा को लगवाने के लिए लाई हूँ। आपका पहला सावन है शादी के? हाँ जी। तो जैसे मेहंदी के साथ क्या आपके अनमैरिड को लेकर या इस बार मेहंदी को लेकर या शादी को मेहंदी को लेकर कोई याद जुड़ी हो आपकी? मुझे बचपन से ही मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश होते थे, मैं उस टाइम मेरा होता था एग्ज़ाम फिनिश होते थे, साथ में मेहंदी लगवाती थी। अब शादी के बाद तो चलो मुझे क्रेज़ ही है, जब मुझे कोई मौका चाहिए होता है मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो ऐसा सुनना है कि जब मेहंदी का रंग बहुत ज़्यादा गहरा हो तो ससुराल में बड़ा प्यार मिलता है। आपको लगता है कि इसके साथ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल लगता नहीं है, सच है ये। तो आपका सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ है? मेरा सभी के साथ है। एक्चुअली मैं एक अकेली बहू उनकी, मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो सिंगल चाइल्ड हैं, तो फिर मेरा सबके साथ ही बहुत प्यार है। यू आर अ लविंग डॉटर इन लॉ। यस यस। हेलो मैम। हेलो। मैम आप स्पेशली क्या तीज के लिए मेहंदी लगवाने आए? हाँ जी, तीज के लिए लगवा रहे हैं, फंक्शन ही चल रहे हैं अब। तो मैम आप मैरिड हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि मेहंदी सावन के महीने में क्यों लगाई जाती है। वैसे बहुत सारे रिचुअल इसके साथ जुड़े हैं, बहुत सारी जो वैसे भी जुड़े हुए हैं कि इस वजह से मेहंदी लगाते हैं या उस वजह से लगाते हैं सावन के महीने में। सावन के महीने में ऐसे होता है, लड़कियों की जो शादी होती है वो मायके आती है, तो मायके में वो अपने सगन सारे करते हैं, जैसे मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहननी, सारे सगन। हाँ जी, ये हरियाली तीज पे ही आता है 16 श्रृंगार। और ये भी एक माना जाता है कि जितना मेहंदी का गहरा रंग होगा उतना ज़्यादा आपकी सासू माँ या आपके पति आपको प्यार करते होंगे। ये तो मुझे नहीं पता। ये तो मैंने नहीं सुना आपसे। तो चलिए एक और मैम यहाँ पर बैठी हुई है मेहंदी लगवाने, उनके हाथों में भी चूड़ा है और उनसे भी उनकी मेहंदी का एक्सपीरियंस पूछते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे? हाउ आर यू? फाइन। आपकी अभी नई नई शादी हुई है ना? हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। वाओ। तो आप यहाँ पर सावन की पहली मेहंदी लगवाने आई है? हाँ जी हाँ जी। तो शादी के बाद पहली बार लगवा रही हूँ जी। तो फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है मेहंदी के साथ? बस अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, इनसे साथ पहली बार हो रहा है ये एक्सपीरियंस, तो मैं तो यही बोल रही बस अच्छी लगाना। तो कैसे डिज़ाइन आपको पसंद है? मैक्सिमम जैसा मैं अभी लगवा रही हूँ वैसा ही।
जी, तो एक ऐसा होता है कि मेहंदी को लेकर हमारी कोई ना कोई याद ज़रूर जुड़ी होती है इसके साथ। तो आपकी कोई ऐसी याद है जो मेहंदी के साथ जुड़ी हो? लास्ट जब मेरी शादी हुई थी तब जो मतलब फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था, जैसे हस्बैंड का नेम लिखते हैं ना बीच में, तो मुझे लगा शायद ऐसे ही इकट्ठा करके लिखते हैं, लेकिन जो मेरा मेहंदी वाला था उसने मतलब इतना अच्छे तरीके से मतलब नाम छिपा कर लिखा, तो वो मतलब देखने लगा। मुझे भी मतलब ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने मतलब जैसे ना कोई भी हम मेहंदी का डिज़ाइन है, जैसे कोई बेल वगैरह है, उसके साथ ही अटैच कर करके वन वर्ड वगैरह ना सारा बिखेर के लिखा हुआ था। मतलब वो मतलब लाइफ टाइम रहने वाली है वो वाली। बिल्कुल, मतलब आपको पता नहीं था कि ऐसे बिखेर बिखेर के, मतलब आपने भी साथ-साथ ढूँढे होंगे भी। हाँ जी बिल्कुल। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे ना पता नहीं था, उन्होंने पहले ही लिख दिया था। तो मैंने उन्हें बोला कि आपने तो सारी मेहंदी लगा दी, आपने नाम नहीं लिखा। तो कह रहे मैंने तो लिख दिया काफ़ी टाइम का पहले। तो मैंने कहा लिखा कहाँ है, मुझे भी तो ढूंढने, एक्चुअली जैसे शादी के बाद हस्बैंड ढूंढेगा, मुझे भी तो पता होना चाहिए कहाँ वर्ड लिखा हुआ है। हाँ बस वो तो मतलब लाइफ टाइम में रहने वाली है। बड़ी अच्छी लगाई थी मेहंदी। जी, हमने सुना है कि जितनी ज़्यादा मेहंदी का गहरा रंग होता है उतना ही इन-लॉज़ या हस्बैंड के साथ प्यार होता है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? आई थिंक तो आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? हस्बैंड भी करते हैं और मदर इन लॉ भी करते हैं। तो ये मेहंदी लगवा के अब सीधा ससुराल जाने वाले हो या फिर अपने मायके रहोगे कुछ दिन? तो मैं कल मेरी बुआ की शादी है, उनकी शादी अटेंड करके फिर कल शाम तक चली जाऊंगी। यानी कि ये सावन की और बुआ की शादी की सारे इकट्ठे फेस्टिवल आप इसी मेहंदी के साथ करने वाले हैं। यस मैम। तो ये शादी के बाद कितनी बार लगवाने आए हो? मतलब आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 3.5 years। अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है। तो आपका क्या शादी मतलब मेहंदी को लेकर कोई एक्सपीरियंस रहा है, और कोई खट्टी या कोई मीठी या कोई फनी याद? मेहंदी इज़ ऑलवेज स्पेशल। मेहंदी मीन्स कि कुछ ओकेजन है, ऑलवेज अ फेस्टिव फीलिंग आता है मेहंदी लगवा के, तो इट फील्स रियली गुड। कोई ऐसा कोई भी इंसिडेंट या आपने कभी किसी का सुना हो कि मेहंदी को लेकर ऐसा इंसिडेंट कि हाँ ये मेरी मेहंदी इतनी चढ़ गई या मेरी मेहंदी इतनी क्यों नहीं चढ़ी? मेहंदी को लेके ये है कि शादी से पहले ब्रदर्स उनको बहुत अजीब सा लगता है मेहंदी, तो उसने मेरे को लाइक कमेंट करा व्हाट आई डिड कि मैंने उसका पूरा मेहंदी उसके मुंह पे दोनों तरफ लगा दिया। सो वी हैड अ गुड मेमोरी ऑन दैट। तो आपको हमेशा जब मेहंदी लगवाते हो वो याद ज़रूर आती हो? बिल्कुल वी हैड सो मच फन टुगेदर। तो यहाँ पर एक और मैम मेहंदी लगवा रहे हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि आखिर सावन के महीने में वो उनको इतना इंटरेस्ट क्यों मेहंदी लगाने में। हेलो मैम, हेलो जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो मैम मैंने देखा पहले तो आप बहुत इंटरेस्ट अपने लिए डिज़ाइन पसंद कर रही थी। एक्चुअली ना मेहंदी मैं सैटिस्फाइड नहीं होंदी जल्दी, लगवाते बहुत घट हाँ सी, सो इसलिए। ठीक है, तो मैम आज आप मेहंदी लगवाने आए हो, तो इसके लिए कुछ स्पेशल रीज़न है क्या इसके पीछे? वैसे तो मैं जानती हूँ पर आपसे सुनना चाहती हूँ। तीज का इवेंट है हमारे वहाँ पे जलंधर हाइट्स में, तो सभी लेडीज़ लगवा रही थी, सो शगुन होता है कहते, तो फिर मैंने भी तो जैसे ये शगुन भी माना जाता है और कहते हैं कि इसके पीछे के एक दो रीज़न और हैं कि अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं या आपके जो मदर इन लॉ हैं उनके साथ बड़ा प्यार होता है। इसके साथ भी आपको कोई लगता है कोई कनेक्शन है क्या? नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि वैसे ना सावन जब भी आता है ना तो मेरी एनिवर्सरी होती है अगस्त में 23 को। मैं साल में बस 2 बार मेहंदी लगवाती हूँ, एक तो करवा चौथ पर, एक अपनी एनिवर्सरी में। तो इन चीज़ों का मुझे ज़्यादा नहीं है कुछ भी पता। ठीक है, तो आपके मेहंदी का रंग कितना गहरा रहता है? तो उसी से मैं हिसाब लगा लेती हूँ। बहुत गहरा रहता है। तो आपको सर कितना प्यार करते हैं? और जितना मेहंदी का रंग आता है उतना नहीं वैसे लगता मुझे। पता नहीं ये केमिकल डालते हैं लगता मुझे। तो मुझे लगता है कि आज वाला ये शो आप वो देखे ना। नहीं वो देखें और प्यार करने लग जाए कि मेहंदी का रंग के जैसे जाना है मैंने। आप दिखाना ना कि मेहंदी का इतना गहरा रंग है, मुझे इतना ही प्यार चाहिए। तो चलिए यहाँ हम
हमने देखा है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो हरियाली तीज को लेकर या अपने फेस्टिवल्स को अटेंड करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि जैसे रक्षाबंधन भी आ रहा है अभी, वैसे काफ़ी दूर है, लेकिन हरियाली तीज की अगर मैं बात करूँ वो अपकमिंग आने वाली, और तीज के बहुत सारे फेस्टिवल्स को लेकर जो मेहंदी का क्रेज़ है वो हमने यहाँ पर देखा है। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे पेज नारी को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।